बोलता हूं, ठीक है ना। जब मैं अन्य भाषा की बात कर रहा हूं तो वो भाषा का जिक्र मैं यहां से ला रहा हूं, शैतानी अन्य भाषा, जिसके चलते दोस्तों ऐसा किसी प्रकार का अन्य भाषा परमेश्वर ने अपनी मसीह की दह के लिए नहीं दिया था, कभी भी नहीं दिया था। ओके, तो जिसके चलते मैंने फिर आपको कह देता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो अन्य भाषा पवित्र आत्मा की है, ग्लोसा, उसको डैनियल राज मानता है मतलब कि वो था। आज इस अन्य भाषा की जरूरत नहीं है। कौन सी वाली? ग्लोसा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर भाषा नहीं है तो इंटरप्रेटर है। आप किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी भाषा के वाले जाति में जाओ, उनकी लोकल भाषा को समझकर आपकी भाषा को, जो गैर भाषा है, उसको अनुवाद करने के लिए हर शहर में, वो चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, पॉलिटिशियन वर्ल्ड हो या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, इन तीनों जगहों पर जिसको भी संवाद यानी कि कम्युनिकेशन करना होता है तो उनके पास में इंटरप्रेटर है। हाँ, अगर उसके बावजूद परमेश्वर आज भी किसी को ये दान देना चाहता है, ये उसकी मर्जी है, मैं उसके खिलाफ कौन हो सकता हूं? वो तो परमेश्वर अपनी मर्जी है ना। परमेश्वर को हम किसी कानून में या किसी व्यवस्था में बांध के नहीं रख सकते कि आपने कह दिया तो नहीं हो पाएगा, वो उसकी मर्जी है, ठीक है ना। तो मैं इसको भी मानता हूं कि अगर आदिवासियों के बीच में जहां किसी प्रकार का कोई एजुकेशन या इंटरप्रेटर नहीं है और वहां बात करनी हो, तो परमेश्वर अपना दान वहां पे लाके दे सकता है, आपसे मुझसे बातें करवा सकता है, ठीक है ना। मैं उसके पक्ष में। बट जिब्रिश, ऐसी किसी प्रकार की भाषा परमेश्वर ने ना दी थी, ना दे रहा है और ना कभी देने वाला। आउट ऑफ द बॉक्स है ये। उसको क्या कहते हैं तुम लोग की भाषा में? आउट ऑफ सिलेबस। मतलब जो चीज आपके सिलेबस में, पुस्तक में नहीं है, उसको परमेश्वर क्यों देगा या क्यों सिखाएगा या क्यों बताएगा, ठीक है ना। दोस्तों एक पोस्टर दिखा देता हूं पहले। नहीं है बाइबल में इस तरह की गतिविधियां, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, नहीं। पेंटिकॉस्टल्स, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री और ये कुछ ऐसे चिरकुट्स जो सेल्फ मेड पास्टर्स हैं या सेल्फ मेड अपोस्टल्स हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, अफ्रीका चले जाते हैं और वहां पर अपनी आत्मा बेच के आ जाते हैं। लूसीफर को, इल्यूमिनाटी को वहां से पावर लेकर आते हैं, हाथ रखकर नीचे गिराने का, आपके मोबाइल नंबर बताने का, ऊपर से अभी मैं देख रहा था किसी ने कहा कि ऊपर से डस्ट गिरता है, गोल्ड डस्ट है, सिल्वर डस्ट है, पता नहीं कुछ डस्ट है। ये सारे के सारे गतिविधियां परमेश्वर ने आपके बाइबल में नहीं दी है, टोटल गलत है। इसको किसी प्रकार का कोई स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं करता है। तो तब जाकर आप अगर पोस्टर को ठीक से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ चीखना, चिल्लाना, बार्किंग लाइक अ डॉग, है ना, उछल कूद करना, नीचे गिरना, उठा पटक करना, ऐसे सब प्रकार की बातें आज पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और बहुत सारे चर्चों में होती है। उल्टा पास्टर्स इसको प्रवोक करते हैं कि यस बोलो, चिल्लाओ, चीखो, प्रभु दे रहा, उतर रहा, पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं, ठीक है ना। तो जिसके चलते दोस्तों मैं समझता हूं कि ऐसी गतिविधि परमेश्वर ने बाइबल में नहीं दी। लेकिन इसके ठीक उल्टा, विपरीत, आइए देखते हैं पौलुस ने क्या कहा। पहला कुरिन्थियों 14:26 में, 1 Corinthians 14:26 में। इसलिए हे भाइयों, कुरिन्थ की कलीसिया को कह रहा है, याद रखिए कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा हुआ पत्र है ये, ठीक है ना। क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो? ये जो शब्द है ना, जब तुम, क्या करना चाहिए कब? जब आपके पास में एक साथ वरदानों का
दान पाए हुए लोग, और याद रखिएगा कि ये कौन सा वक्त है। ऐसी बात आज नहीं होगी, पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पे अन्य भाषा पर्पस के साथ आता था, यानी ग्लोसा, भविष्यवाणी यानी फोर्थ टेल जिसको कहते हैं, परमेश्वर की बातों को लेकर, भविष्य को बातों में क्या घटेगा बताने का, ऐसी बातों को लेकर प्रकाशन और स्तुति आराधना सब एक साथ इकट्ठे होते थे, एक के बाद एक करने के बजाय एक साथ करते थे। तब जाकर पौलुस कहते हैं कुरिन्थ के कलीसिया को क्या करना चाहिए। जब तुम इकट्ठे होते हो, ये जो तुम है ना, इसमें आप जूइश को डालिएगा, आप इसमें जेंटाइल्स को डालिएगा, और आपको कौन से जूइश को डालना है, वो जूइश जो कन्वर्ट हुए, यानी कि मसीहानिक जूइश। इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश, अन्य भाषा, प्रकाश, प्रकाश मतलब दर्शन की बातें, ऐसा कुछ अलौकिक बातें, अन्य भाषा का अर्थ यानी कि इंटरप्रेट करना, बताना रहता है। सब कुछ उन्नति सबसे होती है, ये भी आपके ब्रैकेट में मैंने डाल दिया। सब कुछ आत्मिक उन्नति, कलीसिया की उन्नति की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट में वही है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया के लिए होना चाहिए सब कुछ। तो ऊपर से जो आप देख रहे हैं ना, इन सब के साथ उन्नति होती है, पहले ये क्लियर कर लो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आत्मिक उन्नति होती है मात्र अन्य भाषा बोलने से। ये गलत धारणा आपके दिमाग में डाल दिया गया, और जिसके चलते बहुत लोग फेसबुक और यूट्यूब पे जितने सुन रहे हैं, आप लोग भी सुनिएगा, बहुत लोगों को ये लगता है कि जब तक मुझे यह अन्य भाषा यानी कि रबा रबा शबा शबा लबा लबा नहीं मिल रहा है, मेरी उन्नति नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये नरक का झूठ है, शैतान का टॉप मोस्ट झूठ है। ये सत्य नहीं है, और ना ही परमेश्वर की तरफ से। ये कुछ अंधे अगुवे सेवकों की वजह से आया हुआ लाइन है कि जब तक तुम रबा रबा नहीं बोलोगे, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। आत्मिक उन्नति ऊपर से हो रही है, देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या क्या भजन है, उपदेश है, अन्य भाषा, प्रकाशन, अन्य भाषा का अर्थ है, सबसे उन्नति होती है। तो क्या कहता है, सब कुछ आपको बारी बारी से करना है। अब इसको पढ़ते, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो, या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी से बोले। देख लीजिए, बारी बारी से बोले, एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, कहाँ, चर्च में। अगर अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। पहली बात तो ये जो दान है, ये कलीसिया में बोलने के लिए दिया गया था, नंबर 1। दूसरा, कलीसिया में क्यों? क्योंकि लोग वहां इकट्ठा होते थे। व्यक्तिगत तौर पे भी अगर आप एवेंजलिस्ट कर रहे हो, उन दिनों की बात करो, आज इसकी जरूरत नहीं है, पहली बात बता दूं, तो आता था। लेकिन कैसे आता था? जो व्यक्ति बोलता था उसको समझ आती थी, और अगर उसको समझ में नहीं आ रही है तो पौलुस ये भी कहता है कि प्रार्थना करो कि तुमको आए, पहली बात। लेकिन जो पब्लिक में बोल रहा है तो अनुवाद मैंडेटरी है, आज की तरह नहीं है। और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे, अगर नहीं है, इसका मतलब ये है अगर वो अपने मन से बात कर रहा है तो शब्द को ध्यान दीजिएगा, मन से, तो वो समझ रहा है। और जब अनुवाद नहीं है तो वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। तो किस लिए कह दिया आपसे कि अन्य भाषा बात करते वक्त में आपको समझने की जरूरत नहीं है? हाँ, तो आप चले जाओगे कहाँ पर, मुझे मालूम है, 1 कुरिन्थ 14:2 में। वही तो सरकास्टिक है, वही तो डांट है, वही तो करेक्शन है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 1 कुरिन्थियों चैप्टर 14, ये जो चैप्टर है ना, ये प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है, डॉक्ट्रिनल चैप्टर नहीं है। अफसोस है उन पास्टरों पे जो नरक जाने वाले, जिन्होंने 1 कुरिन्थियों चैप्टर 14 को डॉक्ट्रिनल चैप्टर बना दिया, नरक जाने वाले। अफसोस है इस बात का, हालांकि वो प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है, विवादित अध्याय है वो। उसको उठा के आप लोगों ने कैसे सिद्धांत पे लागू कर दिया है और चर्च पे थोप दिया। देखो लिखा है, देखो लिखा है, देखो लिखा है, मूर्खता। एनीवे, परमेश्वर से बातें करें। 29, भविष्य वक्ताओं में से 2 या 3 बोले, शेष लोग उनके वचन को परखे।
तो इसका मतलब सब कुछ ऑर्डर पे होता था। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कहता है परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परंतु शांति का करता है। जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, इसका मतलब कोरिन्थियों की कलीसिया में गड़बड़ है। पौलुस कहता है बाकी जितनी भी कलीसिया है उसमें ये गड़बड़ नहीं है। वाह, तब जाकर दोस्तों ये फोटो दिखाया था मैंने। तो मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग इस वक्त में देख रहे हैं, पहली बात तो ये है कि खूब शेयर करो, वॉच पार्टी करो, और जितना हो सकता है लोगों को इनवाइट करो, ठीक है ना। वापस से कह देता हूं कि अगर आप किसी भी ऐसे चर्च में जाते हो जहां इस प्रकार की भाषा बोली जाती है या गतिविधि चलती है, मैं वापस कह रहा हूं तुरंत चर्च छोड़ दो। हाँ, तुरंत चर्च छोड़ दो। ये इतना डेंजर है। जैसे आग लगती है ना बिल्डिंग में, सिक्योरिटी गार्ड क्या कहता है, फायर ब्रिगेड वाले आके क्या कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ यहाँ से। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जान को खतरा है। वैसे ऐसी कलीसियाएं आपके लिए आत्मिक खतरा है। ये आत्मिक खतरा है। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप अन्य भाषा के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि मैं अन्य भाषा के खिलाफ हूं। लेकिन क्वेश्चन उठता है कौन सा वाला? मैं उस अन्य भाषा के खिलाफ हूं जो शैतान ने लाई है। मैं उस अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं जो पवित्र आत्मा ने दी है। और पवित्र आत्मा का अन्य भाषा ये नहीं है जो पोस्टर पे आपको दिख रहा है और जो आजकल के चर्चों में चलता है, रबा 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 शिकारा बिकारा। नो, नेवर नेवर नेवर। ऐसी किसी प्रकार की अन्य भाषा का जिक्र परमेश्वर ने बाइबल में नहीं दिया है। अब ये कहाँ से आया, किसने स्टार्ट किया, ये क्यों बोलते हैं, सेकेंडरी है, बात की बात है। पहली बात तो ये है ये गलत है, पहला समझ लो ये गलत है। ए के बाद क्या आता है बेटा, जल्दी बोलो सबको? बी। और जोर से बोल सकते हो? या ए के बाद बी आता है। अगर ए के बाद सी आता है तो फिर क्या स्टेटमेंट है? गलत है। अब क्यों गलत बोला, उसने ऐसा गलत बोला, उसने वैसा गलत बोला, दैट इज सेकेंडरी। पहली बात तो ये है कि वो गलत है। ऐसे ही ए के बाद भी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद टी आता है, ई आता है। यू अंडरस्टैंड? मेरे को भी आता है, वो बात अलग है। ये गलत है, ये गतिविधि गलत है। तो जिसके चलते दोस्तों एक पोस्टर आपके बीच में रखूंगा और इस पोस्टर को रखकर कुछ कहूंगा। अन्य भाषा के दान को मांगने का एक भी वचन नहीं है पूरे बाइबल में। वापस बोल दे रहा हूं, पोस्टर को दिखा के बोल दे रहा हूं कि अन्य भाषा के दान को, कौन सी अन्य भाषा? आज का तो सवाल ही गलत है। रिपीट कर रहा हूं, आज का तो जिब्रिश जिसको कहते हैं वो तो गलत ही है। अगर आप ग्लोसा की भी बात करें, यानी कि पवित्र आत्मा के दान की भी बात करें, तो पूरे के पूरे बाइबल में अन्य भाषा का दान तुमको मांगना है, ऐसा एक भी वचन आपको नहीं मिलेगा पूरे बाइबल में। इसके ऊपर मैं 1,00,000 रुपए का इनाम, वो चाहे कहीं का भी तुर्रम खान हो। सत्य वचन सुरेश जैसे चिरकुट लोग या इसके जैसे कोई और अगर ये साबित करके बेच दे कि लिखा है डैनियल भाई देखो अन्य भाषा का दान मांगो, ऐसा बिल्कुल कट टू कट क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोगों ने वीडियो बनाया था मत्ती 23:23 के ऊपर, कहते हैं कि देखो डैनियल राज को हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। वाह बेटा कट करो, हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हालांकि नहीं दिया वो लोग सब जानते हैं और वो खुद भी जानता है। मैंने बिल्कुल साफ कहा था मत्ती 23:23 में पैसों का दशमांश कहाँ है, यह पैसों का दशमांश लिखा है कि पैसों का दशमांश है वो देना चाहिए। अभी तक तो कोई नहीं बना है और मेरे को अच्छे से पता। और वो पाकिस्तान वाला, उसको भी वीडियो भेजी गई। और ऐसे अभी भी कह रहा हूँ, अगर मुझे कोई मत्ती 23:23 में वहाँ पैसों का दशमांश का जिक्र है, जीसस ने कहा है ये भी करते रहते, कौन सा पैसों का ला? क्योंकि आज तुम लोग पैसे ही मांग रहे हो, जीरा सौंफ पुदीना थोड़ी मांग रहे हो, तुम तो पैसे मांग रहे हो। तो ऐसा कुछ स्क्रिप्चर
जहां पे ये लिखा हो कि वो पैसों का दशमांश है, 1,00,000 रुपए आपका, वैसे ही ये वाला वचन के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम। हाँ, अभी कुछ लोग वॉइस क्लिप भी भेजते हैं मेरे को, कहते हैं कि हमको पैसा तो नहीं चाहिए, लेकिन ये रहा आपका जवाब। और जब मैं जवाब सुनता हूं तो ना तो सर है ना तो पैर है। अब फिर वापस पूछेंगे नथानियल से, ए के बाद भी आता है, राइट बेटा? तुम ए के बाद सी कैसे डाल दे रहे हो? तो इसका ध्यान रखिएगा। तो वापस कहता हूं दोस्तों, फेसबुक और यूट्यूब पे जितने देख रहे हैं, आपको वापस बता दूं कि अन्य भाषा के दान को मांगने का एक भी वचन नहीं है पूरे बाइबल में। मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर देना, अन्य भाषा में बोलने से मना मत करो, ऐसा घुमा के नहीं देने का। तो फिर सवाल उठेगा कौन सा अन्य भाषा, क्योंकि जो आज आप लोग बोल रहे हो ना वो जिब्रिश है। और जो पौलुस ने बोला था ना, 1 कुरिन्थियों 14 का 40 थे, 39 और 40 जो दोनों पकड़ के, वो जिब्रिश नहीं है, वो ग्लोसा है। आत्मिक वर्धनों की धुन में रहो, वो भी जिब्रिश नहीं है, ग्लोसा है। और अगर कोई पागल ही होगा ना, आज के तारीख में ग्लोसा मांगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 6,000 गूगल पे चेक कर लेना बेटा, 6,000 प्लस स्पोकन लैंग्वेजेस है आज पूरी दुनिया में। उसमें से कई हजारों की लिपीज हैं, लेकिन स्पोकन लैंग्वेजेस प्लस 6,000 है, अगर मैं गलत नहीं हूं। या देख लो, यू अंडरस्टैंड? मेरे को लगता है यूट्यूब का दिक्कत होगा, बात कर लो। या आज के तारीख में तो सवाल ही गलत है ना, आज की तारीख में तो सवाल ही गलत है। या एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। एनीवे देखते हैं क्या मसला है। जितने फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग भी जो है प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी अपनी राय रख सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, और एक्टिव रहिएगा दूसरे शब्दों में, ठीक है ना? या देखते क्या हो रहा है। चलिए, इस वचन के हिसाब से, माफ करना है, इस पोस्टर के हिसाब से आपको एक भी वचन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर कोई भी पास्टर अन्य भाषा के दान को मांगने की बात करे कि तुम मांग सकते हो, अन्य भाषा मांगो, कौन सा वाला? जिब्रिश, नॉट ग्लोसा। जबकि इनको बोलना चाहिए कि आपको मांगना है ग्लोसा, लेकिन ये आपको वो परमेश्वर के वचन को इतना तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं, कहते हैं कि देखो लिखा है इसलिए तुम जिब्रिश मांगो, हालांकि नहीं लिखा है, वो मैं क्लियर कर चुका हूं। अगर कोई भी पास्टर अन्य भाषा के दान को मांगने की बात करे तो वो समझ लेना कि वो शैतानी एक्टिविटीज है, तो समझ जाना कि वो शैतानी है। मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूँ, याकूब 3:15। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो मैं चाहता हूं कि आज पढ़िए। लिखा है कि यह ज्ञान, माफ करना, ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है। कौन सा? इस टाइप का। यस बेटा, क्या हो गया? अच्छा, उसको कुछ नहीं कर सकते बेटा ना, फेसबुक की आवाज को। हाँ, तो उनको बोलो कि जो है वही करेंगे, और क्या करें। हाँ, बहुत कम एक्चुअली, बट क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि अभी यहाँ पे तो ठीक हो गया। एनीवे बेटो, ये वाला, यही ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता है। अब देखो क्या लिखा है, वरना संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। वाह, ये वो ज्ञान नहीं है, ये शैतानी है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा बेटा, इसका यहां से बाहर निकाल के वहां पे डाल दो, फिर भी इसका निकाल के उधर डाल दो, इसका निकाल के इधर डाल दो, देखो अगर कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि हम तो ये करने ही वाले हैं। मेरा फोन का नहीं निकाला ना आपने? मेरा फोन का निकाला है? हाँ ठीक है, ओके, अभी चेक करो।
आपके इसमें चेक करो। माफ़ी चाहते दोस्तों थोड़ा सा। तो हाँ अब थोड़ा बढ़ गया मेरे से। अच्छा अब वहाँ पे देखते हैं क्या मसला है। देखो वहाँ पे देखो, आप देखो, चेक करो। नहीं मेरे साथ तो ठीक है। आप YouTube देख रहे हैं ना? हाँ तो ठीक ही तो आ रहा है। अभी ठीक हो गया मेरे हिसाब से, है ना? चलो कोई नहीं। ओके जितने फेसबुक और यूट्यूब पे प्लीज कनेक्ट रहिएगा। चलिए। वाह, बात समझ में आ रही है दोस्तों। ये संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी। अब इसको देख लेते हैं। ग्लोसा, अन्य भाषा का जिक्र यीशु ने किया था पहली बार। आई थिंक ये जिक्र थोड़ा सा अलग हो गया, हिंदी पता नहीं क्या है, देख लेना। अन्य भाषा का यानी कि ग्लोसा का जिक्र यीशु ने किया था फर्स्ट टाइम। कहाँ किया था आप सब जानते हैं, मैं स्क्रिप्चर भी रखूंगा। इसका मतलब यह है कि अन्य भाषा का परिचय कि ऐसा भी एक दिन आएगा झेलो तुम्हारी जिंदगी में कि जहां पे तुम अलौकिक भाषा में बात करोगे। कौन सी भाषा? पृथ्वी की। वो कौन सी भाषा है जिसको तुम लोगों ने कभी नहीं सीखा, स्कूल में नहीं गए। और बाइबल ये भी बताती है कि पतरस और यूहन्ना अनपढ़ थे, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में वो अनपढ़ थे, ठीक है ना? बट ये जो भाषा है जिसको यीशु ने अपने मुंह से फर्स्ट टाइम जिक्र किया था, अन्य भाषा का, ग्लोसा का, नॉट जिब्रिश, ग्लोसा का। अब मैं चाहता हूं कि टंग्स इज अ साइन टू द अनबिलीवर्स, 1 कुरिन्थियों 14 का 22 के हिसाब से। यह आपको पहला समझना है कि जो अन्य भाषा है वो एक चिन्ह के रूप में रखा गया बाइबल में, जिसको कहते हैं साइन ऑफ होली स्पिरिट गिफ्ट्स, ठीक है ना? जिसको कहते हैं ग्लोसोलालिया। ऊपर अगर आप देख सकते हो ग्लोसोलालिया। आपको ये भी याद होगा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिबू थॉमस, डॉक्टर शिबू थॉमस। वो आया था, बहुत बड़ा आंधी तूफान जैसा लाऊंगा डैनियल राज के ऊपर और डैनियल राज की मिनिस्ट्री को रोक दूंगा, यानी कि एक्सपोज कर दूंगा। आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है ना? उसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी, वीडियो बनाई और कहा कि ये ग्लोसोलालिया। उसने कन्फेस किया। यही तो होता है, जैसे अभी सत्यवचन वाला और वो मनोज शाहू जिसने मेरी वीडियो को, मतलब मेरे विरोध में जिसने बनाई वीडियो को उठा के डाल दिया, अल्लाह के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। और मैं तो कह भी रहा हूँ ये बात बिल्कुल सच है कि मैं पहले गलत था और इसी को तुम लोगों ने पुख्ता कर दिया। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैं भी कह भी रहा हूँ कि भाई बिल्कुल सही है, मैंने मारे हैं 100 चूहे मैंने मारे हैं 100 चूहे और मैं हज को चला। ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो डायलॉग है ना, इसका मतलब अलग होता है, लेकिन जिसने भी बोला वो ये कहना चाह रहा है कि डैनियल राज पहले गाना गाता था, वो गलत है, वो गलत है। अब मैं सही रास्ते पे आ गया हूं। थैंक यू मनोज एंड थैंक यू सत्यवचन वाला। ऐसे ही शिव थॉमस है और मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में ये सब ठीक हो जाएंगे, लगभग ठीक हो जाएंगे ना। दोस्तों आइए देखते हैं क्या लिखा 1 कुरिन्थियों 14 का 22 में। लिखा है इसलिए अन्य अन्य भाषाएं, याद रखो प्लूरल है ये, बहुवचन है, ठीक है ना? इसलिए अन्य अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने आपके पोस्टर भी रख दिया आपके लिए, बट हु आर दीज अनबिलीवर्स? कौन से वचन? 14 में, माफ करना 14 का 22 में। ये अविश्वासी कौन है? अब तक क्वेश्चन मार्क के साथ रखा हूं, अब तक आप लोगों को लगा होगा कि ये जो अन्य जाति है, ये जो अन्य जाति अविश्वासी जो है ये अन्य जाति है, ऐसा लगा होगा। नहीं, ये यहूदी हैं। ओ ये यहूदी हैं। कैसे? अभी प्रूफ करता। पौलुस ने क्यों कहा था 1 कुरिन्थियों 1 का 22 में, यहूदी तो चिन्ह चाहते? क्यों कहा था? बेटा इसको बंद कर दे। क्यों कहा था? हाँ देखा,
देखा अभी 8 बज रहे ना, तब लोग कनेक्ट हो रहे, तो ये लोग भूल गए शायद 7 बजे वाला टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो पौलुस ने क्यों कहा था पहला कुरिन्थियों 22 में, यहूदी तो चिन्ह चाहते। जब मैंने कहा कि ये यहूदी हैं तो आपको शौक लगा ना, अब मैं क्लियर कर देता हूँ। पौलुस कहता है कि ये चिन्ह चाहते। कौन चिन्ह चाहते? यहूदी चिन्ह चाहते। अब सुनिए जीसस ने क्या कहा था। मरकुस का किताब उसका 16 का 17 में जीसस ने कहा था, यीशु ने क्यों कहा था कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह हो गया। तो इसका मतलब यहाँ एक चिन्ह, यहाँ एक चिन्ह। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये इत्तेफाक से हो गया होगा या फिर कॉन्टेक्स्ट अलग है, पौलुस और जीसस कुछ अलग बोलना चाहते। बिल्कुल नहीं, अलग नहीं बोलना चाहते। मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि ये चिन्ह अन्य भाषा ही है, यानी कि ग्लोसा है। मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूं, दूध का दूध पानी का पानी ना। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि पोस्टर के माध्यम से आपको चीज़ें समझा सकूं। अगर आप देखोगे पौलुस की जो मिनिस्ट्री है ना, जहाँ जहाँ आपको ब्लॉग दिख रहे हैं या ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, बॉक्स बने हुए, वहाँ सब है। कोरिन्थ है, एफेसस है, क्रेटे है, थिस्सलुनीकन्स है और कुछ ऐसे एथेंस है। ये देखिए एथेंस, ठीक है ना। बट जब पौलुस का मन परिवर्तन हुआ ना, तो कोरिन्थ में गया हो, कुछ समय के बाद गया, लेकिन गया हो। और कोरिन्थ में अन्य भाषा का दान किसने फैलाया था, ये क्वेश्चन। इसका जवाब है वो 12 जूइश लड़के जिनको जॉन द बैप्टिस्ट ने अपना डिसाइपल बनाया था, इस वचन के हिसाब से। आप जाइएगा, हालांकि मैंने पूरा नहीं रखा, लेकिन मुझे जितना चाहिए मैंने उतना रख दिया है। एक्ट चैप्टर 19 वर्स 6 में लिखा है, वो 12 थे जिन्होंने भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी, जिसको कहते हैं फोरटेल, करने लगे, यानी प्रोफेटोस। ये देख लीजिए, फोरटेल, आने वाली बातों को बताने वाला। ग्रीक में जब हम इसको ढूंढ रहे थे तो हमको मिला फोरटेल, यानी कि फोर्थ टेलिंग, यानी कि प्रोफेटोस। अब यहां पे एक चीज है दोस्तों, ये जो व्यक्ति है ना, ये पौलुस है, लेकिन इसके ठीक पहले 2 घटनाओं में पतरस जी हैं, और पतरस ने कम से कम 2 बार अन्य भाषा, जिसको कहते हैं ग्लोसा या ग्लोसोलालिया, का अनुभव किया। वो कहता है 2 का 4 में, और फिर एक्ट चैप्टर 10 का 46 में कहता है यहाँ पे, जब वो 120 लोग बात कर रहे थे तो लोगों ने कहा, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते। 10 का 46 में, क्योंकि उन्होंने भाषी बाती की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो यहाँ पे भी प्लूरल परमेश्वर की बड़ाई, यहाँ पे भी प्लूरल परमेश्वर की बड़ाई। भाषा यहाँ पर भी है, भाषा यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ दोनों घटनाओं में आपको फोरटेल यानी कि प्रॉफिटोस नहीं मिलेगा, यानी कि भविष्यवाणी की बात नहीं मिलेगी। और इसी को पुख्ता करता है कि जैसे हमको मिला था वैसे इनको मिला। किसको? कुरनेलियुस को, जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया, जिसका मैंने आपके लिए स्क्रिप्चर रख दिया। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पौलुस आ रहा है कोरिन्थ में, ऐसे कैसे हो रहा है कि वो 12 लड़के भविष्यवाणी कर रहे? यहां किसी ने भविष्यवाणी नहीं किया। या आपने कभी इसके ऊपर गौर किया था? बेटा यूट्यूब पे चेक करो, सब ठीक है? कितने लोग हैं? ओके, आई थिंक आवाज का मसला वहां पे हो रहा है अभी। यहां से वहां, वहां से यहां शिफ्ट तो नहीं हो रहे। ओके, इसकी प्रॉपर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। या दोस्तों सच बताइए, और साथ ही साथ मेरा ओपन चैलेंज है उन सभी पेंटिकोस्टल पास्टर्स को, उन सभी तरह के प्रीचर्स को, खास करके बाइबल कॉलेज चलाने वाले, डॉक्ट्रिनल प्रीच करने वाले, इस कुत्ते की आवाज को बर्दाश्त करिए प्लीज। कुत्ते मेरी वीडियो पे भी भोंकते हैं, मैं जब वीडियो बना रहा तब भी भोंकते हैं, बर्दाश्त करिए। लेके चलो, कुछ नहीं कर सकते जीसस आने तक, यीशु आने के बाद सब मसला ठीक हो जाएगा। तो इन सब को कहना चाहता हूं, खास करके पेंटिकोस्टल वाले को,
मुझे आप यहां से निकाल के बाद, बेटा आप एक काम करो, आपके पास इंग्लिश बाइबल है ना, उसमें जल्दी से निकालिए एक्ट चैप्टर 2 वर्स 11। दोस्तों आज समय का कोई चिंता नहीं है, आराम से बात करेंगे, ठीक है ना? या थैंक यू लॉर्ड। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 11 पढ़ना, फिर 10 का 46 भी पढ़ना। या जी इंग्लिश में ना। जी Greatest and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. वहां प्रोफेसी है क्या कुछ शब्द? जोर से बोलना है आपको। No, यस वेरी गुड। अब पढ़ना है आपको 10 का 46। for they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter. बस तो पहला भी वही है 2 का 11 में और 10 का 46 में। कौन सा वर्जन है वो? KJV. केजेवी। परफेक्ट, क्या बात है। अब आपको समझ में आया। अच्छा बेटा इसको भी पढ़ लो, एक्स 19:6 भी पढ़ लो। और मेरे लिए अच्छी बात है कि नतानियल जो है वो मेरे साथ अभी है, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल साउंड डॉक्ट्रिन और प्रूफ के साथ आपको जो है हेल्प के लिए नतानियल मेरे साथ में, ये अच्छी बात है। यस बेटा पढ़ो। And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came upon them, and they spake with tongues and prophesied. सही। तो इसका मतलब ये है कि ना तो यहां प्रोफेसी है ना यहां प्रोफेसी है, लेकिन यहां प्रोफेसी है, यहां पे नहीं है, दो जगह पे। और इसका प्रूफ दे रहा है खुद पतरस की, जैसे हमको मिला वैसे ही कुरनेलियुस को मिला, लेकिन 12 लोगों को वो नहीं मिला। तो फिर क्वेश्चन उठता है ना कि अन्य भाषा यानी ग्लोसोलालिया कुरंथ में फैलाया किसने? या जिसको आप डैनियल राज कहते हो ना, या जिसको आप मुझे सुनते हो ना डैनियल राज को, ये ऐसे निकालता है बातों को। इसीलिए वो चाहे मुंबई के पास्टर्स हो, महाराष्ट्र, नागपुर, भारत के किसी भी कोने के पास्टर्स हो, अन्य भाषा के ऊपर जो आजकल ये लोग बोल रहे हैं, मेरे साथ में डिबेट करने के लिए 10 बार सोचते हैं कि भाई इस आदमी के सामने बैठ के बात करे तो करे कैसे, ये तो पूरा का पूरा उतार के मारेगा। आप समझ गए ना, उतार के मारेगा। हाँ, आत्मिक बातें समझ जाओ। हाँ दोस्तों, यही वो 12 थे जो अन्य भाषा के दान के साथ भविष्यवाणी भी करते थे, जिसको पौलुस ने इन 12 लड़कों को जब सही टीचिंग दी, परमेश्वर ने इन 12 लड़कों को एफेसुस में, कोरिन्थ में, आसपास के सभी इलाकों में एक अद्भुत तरीके से, जिसको कहते हैं फोरटेल, यानी कि फोरटेल मतलब प्रोफेटोस, आगे की बातों को बताने वाला, क्योंकि उनके पास में कैनन नहीं था तभी, इन लोगों का इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं सिर्फ पीछे जाके ये वाला पोस्टर पे आपको इतना बता दूं कि पतरस ने अन्य भाषा बात की और जो घटना घटी थी उसको बोला है। कुरनेलियुस ने अन्य भाषा में बात की, यानी ग्लोसा में जो घटना पहले से घटी थी उसको बोला है। लेकिन ये जो लड़के हैं ना, ये 12 लड़के, इन्होंने सिर्फ अन्य भाषा यानी ग्लोसा में बात भी की, और भविष्य में कौन सा प्रचार, कौन सी बातें, परमेश्वर क्या चाहता है वो भी करा है। अद्भुत है। तो मेरे पास में आपको बताने के लिए अब ये आ जाता है कि एफेसुस, माफ करना, इसीलिए पौलुस ने कोरिन्थ की कलीसिया को बोला था भविष्यवाणी से ही कलीसिया की उन्नति होगी। आप नहीं समझे अभी भी। एक है अन्य भाषा और दूसरा है भविष्यवाणी। तो अन्य भाषा के साथ साथ उनको प्रोफेटोस, फोरटेल, भविष्य की बातों बताने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि भविष्यवाणी से ही अन्य कलीसिया की उन्नति होती है, अन्य भाषा से नहीं। हाँ, ग्लोसा में, नॉट जिब्रिश, हाँ याद रखो, जिब्रिश तो हमारी लिस्ट में आई नहीं है। ग्लोसा में आप उन दिनों की बात कर रहा हूँ, टिल 96 तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 96 में कैनन कंप्लीट हो गया, मैं रखूँगा उसको भी। उसके बाद में एक भी कैनन नहीं आया, मतलब एक भी लेटर नहीं लिखा गया ऑफिशियली बाय गॉड, और जिसको कहते हैं ना परमेश्वर की आत्मा, क्या नहीं लिखा गया।
उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, तो मैं क्यों बोलूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दिनों में अन्य भाषा आने का पर्पस ही था, जिसको पौलुस इतना जोर दे रहा है कि तुम प्रोफेसी करना ही चाहिए, यानी फोरटेल, प्रोफेटोस। प्रोफेटोस का मतलब यानी कि भविष्यवाणी का मतलब इन्हें फ्यूचर टेलिंग, बिल्कुल नहीं। ये वो भविष्यवाणी नहीं है कि तुम्हारे घर में कौन सा बच्चा आ जाएगा या तुम्हारी कौन सी, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं है यहाँ पे। ये वचन से संबंधित प्रोफेसी ना। दोस्तों एक कुछ वचन पढ़ते हैं, आपको कनेक्शन देता हूँ। लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। अब इसको लिखते लिखते परमेश्वर का दास क्या कहता है बता देता हूं। फोरटेल के दान की जरूरत क्यों थी? क्योंकि फुल कैनन नहीं था। फुल कैनन क्लोज इन 96 AD, अगर आप देख रहे होंगे। जब तक 96 नहीं आया तब तक लिखित में परमेश्वर का वचन जो आज हमारे पास पहुंचा है ना, ये उन लोगों के पास में नहीं था। तो 96 में कैनन क्लोज्ड, शास्त्र बंद हो गया, यानी कि स्क्रिप्चर्स खत्म। आखिरी किताब है, उसका प्रूफ क्या है आपको बताता हूं, शायद मैं रखूंगा, मालूम नहीं मैंने वो स्लाइड बनाया कि नहीं बनाया। पौलुस, माफ करना, यूहन्ना क्या कहता है रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 18-19 में? परमेश्वर उसको कहता है कि लिख कि अगर इस पुस्तक में से कोई निकाले या जोड़े तो उसके ऊपर दंड आएगा। अब आप सोचिए, परमेश्वर अपने खुद की बात को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करेगा? अगर उसने कहा है कि जोड़ना नहीं है रेवलेशन की किताब में, राइट नथानियल, अगर रेवलेशन की किताब में कुछ जोड़ना नहीं है तो इसका मतलब 96 इज द लास्ट। परमेश्वर खुद कहता है मत जोड़ो, दैट इज द लास्ट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वचन 4 को पढ़ते हैं। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। दरअसल ये डांट है। इसको आप लोग ये नहीं कह सकते कि अन्य भाषा में बात करने वाला उन्नति करता है। दरअसल ये डांट है, प्रॉब्लमेटिक स्क्रिप्चर है, यानी कि प्रॉब्लमेटिक लाइन है। अब सुनो क्या कहता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। अब ये स्टेटमेंट है, ऊपर क्या है डांट है, नीचे क्या है स्टेटमेंट है। ऊपर क्या है सुधार है, नीचे क्या है कहता है कि अब ये होना चाहिए, तो कलीसिया की उन्नति होती है। कलीसिया की उन्नति कब तक नहीं हो पाई? पूरी तरह से 96 तक। उसके पहले बातों की जरूरत है, करेक्शन की जरूरत है। वचन 5, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। सुनो, अभी कंटिन्यू नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंटिन्यू होगा। परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। इसका मतलब क्या है? अगर मैं वहां पौलुस के पास होता, आप भी होते तो भी यही कहते, अभी जो मैं बोलने वाला हूं। पौलुस कहना चाहता है लिखित में, हालांकि वो प्रेजेंट में नहीं है, लेटर लिख रहा है, कहता है कि देखो परमेश्वर अपना दान दे रहा है। कौन सा वाला? अन्य भाषा, यानी कि ग्लोसा। बट मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ज्यादा फोकस प्रोफेसी पे हो। अगर प्रोफेसी आ जाएगी, फोरटेल जिसको कहते हैं, तो वो बेटर है कलीसिया के लिए, रादर टंग्स स्पीकिंग इन ग्लोसा। ये वो कह रहा है ना। सुनते क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। वाह! अब आप बताओ कि वचन 5 को अगर हम लेते हैं जैसे यहां लिखा है कि अगर अनुवाद ना हो तो उसकी अन्य भाषा यानी कि ग्लोसा ला लिया, वो बेकार है। बेकार कब है? क्योंकि अनुवाद नहीं है। कैसा लग रहा है? इसीलिए अनुवाद बहुत जरूरी है। इनफैक्ट था, अभी तो सवाल ही खत्म हो गया। अब आपको ग्लोसा की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, जिब्रिश को यहां चिपका दे रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत गलत है ना। दोस्तों अब बात करते हैं क्यों कहा था यहूदियों के लिए चिन्ह। एक जीसस ने और दूसरा पॉल ने। बताते हैं, जानते हो 1 कुरिन्थियों 18:8 में क्या लिखा? तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया। याद रखो, प्रभु पर। यीशु कौन है? प्रभु है। बहुत ध्यान से सुना,
इसको अच्छे खासे बाइबल के नॉलेज वाले ही समझ पाएंगे, बाकी का तो छोड़ दो। मरियम ने, माफ करना, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि जो तेरे पेट में बच्चा है ना उसका नाम यीशु रखना। यानी कि जो जीसस पैदा हो, खास करके मुसलमान लोग, आप भी सुनिए, ठीक है ना, और आप मुसलमान के सो कॉल्ड स्कॉलर्स आप लोग भी सुनिएगा, खास करके जाकिर नायक सुनिएगा। मरियम से कहा कि जो बेटा पैदा होगा ना, सन, उसका नाम यीशु रखना। बट ये रहा रेवलेशन जो आपको सबको मैं देने जा रहा हूं। बेटा जो पैदा हुआ बॉडी में उसका नाम यीशु है, लेकिन जो बॉडी के अंदर है ना उसका नाम यूड है वाव है, यानी प्रभु, लॉर्ड। ग्रीक में क्रियोस, हिब्रू में अदोनाई, इंग्लिश में कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी, लॉर्ड। जिसको ट्रांसलेशन आया है, जहां से आया है, वो है यूड है वाव है। तो यीशु बॉडी का नाम है। बॉडी के जो अंदर है ना, वो जो गॉड है ना, उसका नाम यूड है वाव है। वाह बेटा, एक वचन पढ़ो, 2 तिमोथी, माफ करना, 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़ो फास्ट। या मेरे साथ बने रहे फेसबुक और यूट्यूब पे। यस बेटा, without controversy great is the मेरे को थोड़ा mystery. और लाउड दे सकते हो बेटा? And without controversy great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. रिपीट लास्ट का लाइन। God was manifest in the flesh. इसको वापस रिपीट करो बेटा। God was manifest in the flesh. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गॉड था वो फ्लैश में मैनिफेस्ट हुआ। अब मेरे को बताओ नथानियल, आप भी हेल्प कर देना, कि जो फ्लैश है वो गॉड नहीं है। No. तो जो फ्लैश है उसमें उसका नाम यीशु है, लेकिन जो फ्लैश के अंदर है वो गॉड है। यही तो स्क्रिप्चर कह रहा है मेरे दोस्त। और जितने भी मुस्लिम्स हैं, खास करके सो कॉल्ड स्कॉलर्स, जाकिर नायक या उसके जैसे और भी, तुम बार बार कहते हो ना कि जीसस कैन नॉट बी अ गॉड। हाँ ठीक है ना, फ्लैश कैन नॉट बी अ गॉड, लेकिन जो फ्लैश के अंदर है वो तो गॉड है ना, उसको तो मानना पड़ेगा ना। एनीवे, अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से ग्रंथी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसको पढ़ो, 1 कोरिन्थियन 18 का 8 पढ़ो जल्दी से। मैं आपको बताता हूं कि सिनेगोग आया ट्रांसलेशन, आराधनालय को सिनेगोग आया। पढ़ो बेटा 1 Corinthians 18:8। 1 Corinthians में 16 18:8, सॉरी, एक्ट चैप्टर, अरे इसको ठीक करो, एक्ट चैप्टर 18:8, माफी चाहता हूं। या हो गया, ठीक हो गया, और क्या, चलो 18:8। And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord. ओके, वहां पे सिनेगोग है बेटा, Yes. एग्जैक्टली। अब मेरे को बताइए किसका कॉन्सेप्ट है ये? जूइश का कॉन्सेप्ट है। तो लिखा है कि सिनेगोग यानी कि जूइश टेंपल, जहां पे आराधना होती है। जूइश टेंपल मतलब जहां पे आराधना होती है। तो कोरिन्थ की कलीसिया में, इन द सिटी ऑफ कोरिन्थ में जूइश लोग हैं। अब इसको सुनते हैं, ये जो 12 थे ये क्या करने गए? अच्छा, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। इसको भी ठीक करना पड़ेगा। जी हो गया। ओके, एक्ट चैप्टर 18 वर्स 9 में प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरना कहे जा और चुप मत रहे। अब सुनिए, वर्स 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इस नगर में, कौन से नगर में? कोरिन्थ में। इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, मेरे बहुत से लोग हैं। मतलब कौन है? जूविश है, या जूविश है। तो जूविश को यीशु कहता है पौलुस को, चुप मत रहे, क्योंकि इस कोरिन्थ में जूविश लोग बहुत हैं जिनको मुझे चिन्ह दिखाना है।
अब मैं बार बार ये फोटो क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये वही 12 लड़के हैं जो जॉन द बैप्टिस्ट के टीचिंग से डिसाइपल बने थे। मैसियानिक जूइश भी बोल सकते हैं आप इनको, बट नॉट विद द राइट टीचिंग। जब पौला है तो राइट टीचिंग मिली, तो इनकी मदद से कोरिन्थ में ये चिन्ह दिखाते रहना का सिलसिला चला। तब जाकर कोरिन्थ में यीशु के लोग, पहले रख देता हूं, कुछ यहूदी जिन्होंने विश्वास किया, कुछ यहूदी जिन्होंने विश्वास नहीं किया। कोरिन्थ की बात कर रहा हूं, जिसको यीशु कहता है कि कुछ लोग मेरे हैं और कुछ लोग मेरे नहीं। इसका प्रूफ भी देता हूं मैं आपको। इसको भी ठीक करना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्लाइड्स बहुत बन रहे, बाइबल कॉलेज भी चला रहा हूं। तो एक्ट चैप्टर 18 वर्स 11 में, सो वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। उनमें, किस में? जूइश लोगों में। वाह, बहुत डिफरेंट और बहुत डीप है ये जी। तब जाकर वापस पीछे जा रहा हूं, वचन 10 में कहता है, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, मेरे बहुत से लोग हैं। सो वह उनमें, यानी सिनेगॉग में जूइश लोगों में, उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए कम से कम 1.5 साल तक वहीं पे रहा। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे हुआ क्या। अरे बाप रे, ये वापस इधर भी ठीक करना पड़ेगा। हाँ, तो सारा कॉपी के पेस्ट का चक्कर हो गया एक्चुअली। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए ठीक कर दिया मैंने। तो लिखा है कि जब गलियों, माफी चाहूंगा, सही शब्द है गलियों, अखिया देश का हकीम था, तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए नेगेटिव वे पे, और उसे न्याय आसन के सामने, कचहरी, कोर्ट जिसको बोल सकते हैं, लाकर कहने लगे कि यह यानी कि पौलुस लोगों को, यानी कोरिन्थ को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना इस ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। इसका मतलब यहाँ पे व्यवस्था आ गया। अब मुझे बताइए, फिर पौलुस 1.5 साल तक टीच किसको कर रहा है? जूविश को। क्या प्रूफ है? व्यवस्था। इसका मतलब जो ये लड़के हैं, जो अखिया का हकीम था, यहूदी लोग आते हैं, पौलुस पर एलिगेशन लगाते हैं, उसके ऊपर दोष लगाते, कहते कि ये हमको ऐसी टीचिंग दे रहा है जो हमारी व्यवस्था के विपरीत है। अब बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ कि ये जूविश है? तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, खास करके जिब्रिश वालों, तुम ये जो अपनी दुकान चला रहे हो ना, अन्य भाषा, कोरिन्थियों में अन्य भाषा, बिल्कुल बकवास है। क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को मैं आज आपके बीच में ला रहा हूं, वो जूविश एंगल आ गया अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया चिन्ह, क्योंकि जो साइन है ना, वो जूविश के लिए था। टंग्स स्पीकिंग, अन्य भाषा, वो जूविश के लिए है। मेरे साथ में बने रहिएगा। यहां तक ठीक। अब आते हैं वापस से 18 का 15 में, 18 का 15 में। तो कहता है, परंतु यदि वह विवाद शब्द हो, कौन कह रहा है? जज कह रहा है, वहां का जो सुप्रीम जज है वो कह रहा है, यह यदि विवाद शब्द हो और नाम हो और तुम्हारे यहाँ के व्यवस्था के विषय में है। अब बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ कि ये लोग जूइश लोग हैं? कहता है व्यवस्था के विषय में है, तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी बनना नहीं चाहता। अब बताइए दोस्तों, मैं सबको पूछना चाहता हूं, आप लोग अभी तक क्या कह रहे थे कि देखो कोरिन्थियों में अन्य भाषा का जिक्र है, और आपको बताता चलूं कि जी मैं मानता हूं कि कोरिन्थियों की जो सिटी है ना, वो 90% जो पॉपुलेशन है वो अन्य जाति है, क्योंकि पोर्ट वहीं पर है, जिसको कहते हैं कि जो पानी का जहाज आता है वो वहीं पर है। लेकिन ये मत कहो कि वहां जूविश नहीं है। ये देखो प्रूफ हो गया, वहां जूविश है। तो जिस कोरिन्थियों की लेटर को आप पढ़ रहे हो बाद में, उसको पहले से ही दिमाग में रखो कि वो घटना घट चुकी है। या कैसा लग रहा है दोस्तों, खास करके मसीह मंथन के लोगों?
आई नो, जब मैं कहता हूँ ना, अरे ये तो अभी शुरुआत है, मैं जब कहता हूँ कि 90, माफ करना, हाँ 90% भी बोलेंगे, उसमें क्या है, 80% डैनियल राज बाइबल को समझ चुका है, तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है ना, मेरे विरोधियों को। आने वाले दिनों में 90 करने वाला है उसको, चिंता मत करो। तो यदि ये शब्दों और नामों का चक्कर है, शब्दों और नामों, शब्दों और नामों, ये नामों का क्यों? क्योंकि हमारा तो यहोवा है, यानी कि पिता, इनका यीशु है, ऐसा कुछ शब्दों का खेल, खतना, दशमांश, उसका खेल है। बोला मैं नहीं बैठा हूं न्याय करने को, तुम ही देख लो। अच्छा, अब आते हैं, लिखा है कि पॉल रोट द लेटर टू द कोरिंथियंस, दैट मीन फर्स्ट कोरिंथियन, क्योंकि सेकंड कोरिंथियन में उसने कुछ नहीं लिखा टंग्स के बारे में, अराउंड AD 53 to 54 इस लेटर को लेगा। कौन सा? कोरिंथ के कलीसिया को। Paul wrote the first letter in response to problems like divisions, immorality, and the theological confusion within the Corinth, the church, Corinth church. तो इस वजह से उसने जो है ये लेटर को लिखा था। अब ये टोटल स्टेटमेंट मैं आपके लिए कहाँ से पढ़ रहा हूँ? हिस्ट्री से। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि AD 53 में अगर ये लेटर लिखा गया था तो पौलुस की जो मिनिस्ट्री है वो पहले हो चुकी है कोरिंथ में। मिनिस्ट्री हो चुकी है कोरिंथ में, और कोरिंथ में जूइश लोग थे, और ये जो लड़के गए थे 12 लड़के, ये वहां ऑलरेडी ही जा चुके हैं, और ग्लोसोलालिया यानी कि स्पीकिंग जिब्रिश, माफ करना, स्पीकिंग ग्लोसा नॉट जिब्रिश, ये ऑलरेडी चल रहा था। बट इन लड़कों का खासियत ये था कि ये फोरटेल यानी कि प्रोफेटोस करते थे, भविष्य की बातें बताते। बट जो वहाँ का लोकल चर्च था, उन्होंने एक चीज़ को ले लिया और एक चीज़ को छोड़ दिया। किसके? इन 12 लड़कों से। उन्होंने इन 12 लड़कों से ग्लोसा तो ले लिया, लेकिन फोर्थ टेलिंग नहीं लिया। इसी को पौलुस 53 में लिखता है, 53 AD में लिखता है कि आपको ग्लोसा नहीं लेना है, आपको फोरटेल लेना है, यानी प्रोफेटोस लेना है, भविष्य की बातों को लेना है। बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है? ये आपके सामने टोटल प्रूफ के साथ बता रहा हूं। नाउ स्पीकिंग टंग्स यानी कि ग्लोसालालिया इज अ साइन गिफ्ट फॉर जूविश पीपल। मैं इसके ऊपर अभी आने वाला हूं बेटा। यूट्यूब पे, सॉरी फेसबुक पे कितने लोग हैं अभी, और यूट्यूब पे? ओके, तो मुझे लगता है कि शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से वहाँ, है ना, या आवाज़ का मसला होगा शायद। एनीवे, कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टंग्स यानी कि ग्लोसोलालिया इज अ साइन गिफ्ट फॉर जूइश पीपल। इसका प्रूफ दे देता हूं मैं आपको। 1 कोरिंथियन 14:22 में लिखा है कि इसीलिए अन्य अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अब ये अविश्वासी कौन है? मैं क्लियर कर चुका हूं, ये जूइश लोग हैं, नॉट जेंटाइल्स। ये यहूदी हैं, इसी का प्रूफ दूंगा आपको मैं अभी। तो जिसके चलते पौलुस ने यहाँ कोरिंथ में अविश्वासी किसको कहा और चिन्ह शब्द क्यों आया? पौलुस ने यहाँ कोरिंथ में अविश्वासी किसको कहा और चिन्ह शब्द क्यों आया? आइए पहला पढ़ते हैं। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है। व्यवस्था में कहाँ लिखा है मैं वो भी रखूंगा। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है। कौन है प्रभु? ये यूड है वाव है, कहता है कि मैं, शब्द को ध्यान दीजिएगा, अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा। बेटा इसको इंग्लिश में निकाल के रखना। किसको? इसका भी और उसका भी। आइज़ाया 28:11 का के पराए मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। अब कहां लिखा है? पहला हिंदी में पढ़ लेते हैं। लिखा है वह तो इन लोगों से परदेसी होठों, विदेशी भाषा बोलने वालों के द्वारा बातें करेगा। और इसी को जीसस ने कहा था। लिखिए, देखिए क्या लिखा है। विश्वास यानी जूइश लोग की बात हो रही है, क्योंकि गॉस्पल 34 AD तक इज़राइल के बाहर गया ही नहीं।
और ये जो स्क्रिप्चर आप पढ़ रहे हैं ना, मार्क चैप्टर 16-17, ये 31 एडी में बोला गया है। तो 31 एडी से 34 एडी के बीच में कम से कम 3.5 साल का गैप है। यीशु के 3.5 साल, स्टीफन तक के 3.5 साल, टोटल होते हैं 7 साल। ये 7 साल को कहां कनेक्ट करेंगे? डैनियल के 70 सप्ताहों का आखिरी सप्ताह। ये अलग सब्जेक्ट है, फिर कभी बात होगी, ठीक है ना। बाइबल कॉलेज में मैं सिखाता हूं। तो जिसके चलते लिखा है कि विश्वास, यानी जूइश लोग की बात हो रही है, करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे नई नई भाषा बोलेंगे। कौन बोलेंगे? जूइश लोग के लिए बोलेंगे। और बोलेंगे कौन? जूइश लोग बोलेंगे। आइए बताता हूं मैं कैसे, पहले इसको क्लियर करते हैं। यस बेटा, 14 का 21 पढ़ो। In the law it is written, with men of other tongues and their lips will I speak unto this people, and yet for all that will they not hear me, saith the Lord. ओके, अभी 28 का 11 पढ़ो। For with stammering lips and another tongue. एक मिनट, वापस फर्स्ट लाइन पढ़ना। For with stammering lips. स्टैमरिंग लिप्स का मतलब क्या है? ऐसी भाषा जो कभी किसी ने नहीं बोली, चेलों ने पहली बार बोली है, तो उन लोगों के लिए ये वो भाषा स्टैमरिंग है। अब कुछ छिरकुट सेवक लोग, वचन के ज्ञान को ना रखने वाले, इस लाइन को कहते हैं, स्टैमरिंग लाइन को कहते हैं कि देखा जो अन्य भाषा में बोलता है वो ये है। बताइए, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है मसीह की दया में? इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है मसीह के दया में? जो वचन को ऐसे तोड़ मरोड़ के सिखाते हैं। लिखा किस पर्पस में है, लिखने की पर्पस क्या है, वो सब छोड़ देते हैं, बस एक लिटरली शब्द को उठा लेते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम जैसे लोग मार्केट में बैठे हुए तुम्हारे लिए, जो दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। और जब मैं ऐसे करते हुए गाड़ी भगाता हूं ना, बूम बूम, तब जाके कुत्ते पीछे पड़ते हैं। बट फिर वापस वही कहूंगा कि किसको फर्क पड़ता है? भौंकते रहो, डैनियल राज अपनी गाड़ी चलाता रहेगा। ये लाइन सत्य वचन वाला अगर अभी सुन रहा है तो ये तेरे लिए। ओके ना बेटा, इसको पढ़ो। 14 का 21 फिर से पढ़ो। अच्छा, मैं तुमको पूछना चाहता हूं नैथानिएल, ये वाली लाइन और वो वाली लाइन अलग अलग है या एक ही है? एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइज़ाया 28:11 को पौलुस ने कोट किया है 1 कोरिन्थियन 14:21 में। बट इंटरेस्टिंग पार्ट है नीचे वाला, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। मैं इसको अलग से लाऊंगा अच्छे से। वो मेरी ना सुनेंगे। ये वे कौन है? ये जूइश हैं। कहां के? कोरिन्थ के। अब आपको पता चला कि जीसस ने भाषा ही क्यों कहा कि ये चिन्ह है। ये देखो, यहां तो कहा, ये देखो, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। कौन है ये विश्वासी? जूइश है। कब तक? 34 तक। उसके बाद 34 के बाद में ये गॉस्पल शिफ्ट हो गया। इसलिए तो द बुक ऑफ एक्ट्स को क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल बुक, बदलाव का दौर। बत्ती जली? अब आया दिमाग में बात? या तो भाषा ही क्यों? जवाब है मरकुस का 16 का 17। चिन्ह, आइए पढ़ते हैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। कौन से चिन्ह हैं? वापस आते हैं कोरिन्थियों का 22 में। लिखा है कि अन्य अन्य भाषाएं, यानी कि ग्लोसा, देख लीजिएगा। और ऊपर से भाषाओं को प्लूरल में पढ़ना होगा, यानी कि बहुवचन में। विश्वासियों के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये विश्वासी कौन है? विश्वासी है चर्च। कौन सा चर्च? यीशु का चर्च। कौन सा चर्च? एक्लीसिया। कौन सा चर्च? जिसको यीशु ने कहा था कि अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। तो यहां पे दो ग्रुप है, मैंने डाल दिया। एक है जू और दूसरा है जंटाइल। तो फिर अविश्वासी कौन है उसको भी रखूंगा। कहां सिद्ध होता है? सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो। ये देखो कलीसिया इसी वचन में 23 में कॉन्टेक्स्ट में वही है। कलीसिया विश्वासियों के लिए नहीं है, कलीसिया के लिए नहीं है। वाह। अब इसको वापस बोल दूं, खास करके उन पागलों के लिए, उन मूर्खों के लिए जो गलत तरीके से स्क्रिप्चर को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं है।
बिल्कुल साफ लाइन। अभी जो भी देख रहा है उनको बिल्कुल साफ कह देता हूं कि अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं है, नॉट फॉर चर्च। देखो क्या लिखा, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो प्रश्न उठता है कि यहां अविश्वासी कौन है? ये देखो, जूइश, अविश्वासी जूइश है। और चिन्ह क्यों? क्योंकि 14 का 22 में कहता है यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। माफ कर, ओ यहां पे भी गड़बड़ है। ये 1 का 4 है। या ये 1 का 4 है जी। ये जूइश है अविश्वासी। अविश्वासी तो चिन्ह चाहते हैं। ये देखो मरकुस 16 में जीसस ने यही कहा कि उनको चिन्ह दिखाऊंगा। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। अब सुनो, 1 कोरिन्थियों 14 का 21 में क्या लिखा है? व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है कि मैं अन्य भाषा वालों से द्वारा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाए मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। अब इसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूं। आइजाया के हिसाब से मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। वह यानी कि गॉड, एलोहिम, प्रभु, तो इन लोगों से, जूविश लोगों से, परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों की यानी कि जंटाइल की भाषा में, जो जंटाइल्स यूज करते हैं ना, उनकी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा। तो बातें कब करी? एक्ट चैप्टर 2:4 में। अच्छा डैनियल भाई, जो पतरस ने पेंतिकोस के दिन बात करी, बहुत ध्यान से सुनो गड़बड़ मत करो। जो पेंतिकोस के दिन पतरस ने बात करी, वो जो भाषा थी वो जंटाइल्स की थी। यस। कैसे? अभी प्रूफ करूंगा, चिंता मत करो। क्या वो जूविश थे? यस। मतलब जंटाइल्स की भाषा में जूविश कैसे? अभी क्लियर करूंगा, चिंता मत करो। दिक्कत ये है ना कि आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हो, फिर उल्टा सीधा सिखाते हो। 1 कोरिन्थियों 14 का 21 में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है कि मैं अन्य भाषा वालों के द्वारा, पढ़ाए मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुने। बिल्कुल कट टू कट कॉपी है। और आप लोगों को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, ऊपर आपके लिए स्क्रिप्चर भी रख दिया। अभी एक्स का 2:11 में क्या हुआ सुनिए। अपनी अपनी भाषा यानी कि ग्लोसा में उनसे यानी 120 से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। क्या सुनते हैं? चर्चा सुनते हैं। किस किस की भाषा में? अपनी अपनी भाषा में। अब सुनिए, पहला ऊपर लिखा कि पवित्र आत्मा आ चुका था 31 AD में। रूप था जीभ। पवित्र आत्मा का इनके ऊपर उतरने का जो शेप था ना, आकार जो था ना, वो ढंग था, जीभ था। क्वेश्चन है क्यों? आपको कहां पे याद दिलाता है ये चीज? जीभ कहां याद दिला रहा है? ऑफ कोर्स मरकुस का किताब 16 का 17 में। ये 1 का 8 पढ़ते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। वाह, आई विश कि पवित्र आत्मा इसी वक्त जितने भी जिब्रिश बोलते हैं उनकी अकल खोल दे, राइट नाउ, अभी के अभी, और वो बातों को समझ सके। Acts 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और सामर्थ का जो ग्रीक ट्रांसलेशन है वो है डोनामिस, जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। वो क्या है? पर्पस है कि आइए देखते क्या है। तो लिखा है कि सामर्थ पाओगे। अब सुनो, यरूशलेम सबसे पहला। तो यरूशलेम कौन है? जूविश। फिर उसके बाद में यहूदिया। तो यहूदिया कौन है? जूविश। उसके बाद में लिखा है समरिया। तो समरिया कौन है? जूविश। अच्छा ओके, ये कैसे? अभी बताते हैं ना भैया। राजा सोलोमन के टाइम पे जो किंगडम डिवाइड हुआ था वो कहाँ गया था? एक गया था सदर्न में, साउथ की तरफ। दूसरा गया था नॉर्दर्न यानी नॉर्थ की तरफ, वो बन गया नॉर्दर्न, और ये बन गया सदर्न। अब जो सदर्न था वो कौन था? जूडा एंड बेंजामिन। हालांकि एक ही गिना जाएगा, हालांकि वो 2 ग्रुप है, ठीक है ना, 2 ट्राइब्स है। लेकिन जो 10 ट्राइब्स के लोग थे वो कहाँ चले गए? नॉर्थ की तरफ, नॉर्दर्न। वहाँ कौन मिला? अशेरियंस, अशूर के लोग। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको बना दिया समरिटन्स यानी कि सामरी। कैसे? उनके कल्चर में मिक्स हो गए, अन्य जाति बन गए। तो यरूशलेम कौन है? जूडा यानी कि जहां यीशु पैदा हुआ, जूइश।
यहूदिया कौन है? जूडा यानी कि जूविश। समरिया कौन है? जूविश। अब सुनो, पृथ्वी के छोर तक, तो पृथ्वी के छोर तक भी कौन है? जूविश। ये देखो जूविश। कैसे प्रूफ करूंगा? चिंता मत करो। आप जरा आगे की लाइन पढ़िए, लिखा मेरे गवाह होंगे। और गवाह शब्द को ग्रीक में आया है मार्टियर यानी कि शहीद। गवाही देते वक्त उनका जो कत्ल करेंगे वो जूइश ही करेंगे 90%। बाप रे। अब सुनो, गवाही देने वाले जूइश, जिनको गवाही देंगे वो जूइश, और जो उनका कत्ल करेंगे वो भी जूइश। अब सुनो 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 सुनो, पृथ्वी के छोर तक में जूइश कैसे? डैनियल भाई प्रूफ करो। लीजिए, है चैप्टर 2 का 5 में क्या लिखा, पढ़ो आप ही लोग। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। आप नहीं सुने अभी तक? समझे इस बात को? आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी। तो जाति कौन सी है? रखूंगा, अभी चिंता मत करो। जाति कौन सी है? पृथ्वी के छोर तक की जाति। लैंग्वेज कौन सी है? कम से कम 16 से 17। कौन सी लैंग्वेज है? जो कि आइज़ाया 28 का 11 में लिखा था। अलग अलग जातियों की भाषा, अन्य जातियों की भाषा। क्यों? क्योंकि जूइश लोग पृथ्वी भर के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगहों पर रहते थे, लेकिन वो मानते थे परमेश्वर यहोवा को। अब इसको देखते हैं 2 का 30। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर, अब सुनो, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इसका मतलब क्या है? जो दूर दूर रहते हैं वो प्रभु के लोग हैं, जिनको प्रभु एक दिन अपने पास में बुलाएगा। कौन सी भाषा में? इन्हीं की भाषा में। जो दूर दूर रहते हैं उन्हीं की भाषा में। अब सुनो इसको क्या लिखा है। एक्ट चैप्टर 4 का 12 में आपने गॉस्पल पे बहुत यूज किया होगा, खास करके क्रूसेड में खूब प्रीच किया होगा। लेकिन आज इसका एंगल देखो आप। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम यूड है वावे के अलावा नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हम ब्रैकेट में जूइश उद्धार पा सके। तो अन्य जातियों को नाम कैसे पता चलेगा? यही तो कहता था ना वो, उसका नाम क्या था? गलियो। गलियो के क्या कहते हैं लीडर ने क्या कहा? शब्दों का खेल है, नामों का खेल है, तो मैं इसके ऊपर तुमसे तुम्हारा न्याय क्यों करूं? शब्दों का और नामों का, यही तो नाम है। तो जूइश लोगों के लिए पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग के नीचे, मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हम उद्धार पा सके। तो कॉन्टेक्स्ट में जूइश है, बोलने वाला पतरस है। किसको बोल रहा है? वहाँ के ये शास्त्री फरीसी महायाजक। चैप्टर 4 निकाल के देख लो, उसने अन्य जाति को प्रचार नहीं किया, जूइश को प्रचार किया है, हाई प्रीस्ट को प्रचार किया। वाह! तब जाकर मैंने लिखा था कि आग की जीभ ही क्यों, ये दान सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए है। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। यह दान सिर्फ और सिर्फ जूइश लोग के लिए था, चर्च के लिए नहीं था। चर्च के लिए नहीं था। यह वीडियो को मैं वापस से फिर बनाऊंगा, कभी इसके ऊपर मैं फिर वापस आऊंगा। लेकिन ये अभी जहां तक पहुंच रही है ना, बिल्कुल कान खोल के सुन लो कि अन्य भाषा का दान यानी कि ग्लोसा या ग्लोसोलालिया, इट वॉज नेवर फॉर चर्च, कलीसिया के लिए नहीं दिया गया था। यह दिया गया था जूइश लोगों के लिए। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो ये 3 चीज हुई थी। एक है ऑडिबल, दूसरा है विजुअल और तीसरा है वर्बल। इन तीनों का स्क्रिप्चर आपके नीचे आ गया। वर्बल, ऑडिबल, विजुअल, वर्बल। ऑडिबल का मतलब है सुनाई दिया, विजुअल का मतलब है दिखाई दिया, और वर्बल का मतलब है उन्होंने बोला।
बट जैसे मिनिस्ट्री आगे गई जूइश लोगों की, तो ऑडिबल और विजुअल दोनों मिट गया, मतलब वो साथ में नहीं चला, क्योंकि पेंटेकोस्ट के दिन वो एक ही बार था, उसके बाद में वापस ना तो ऑडिबल हुआ ना तो विजुअल हुआ, सिर्फ वर्बल हुआ। 3 टॉपिक्स पॉल वॉर्न्स अस नॉट टू बी इग्नोरेंट। पॉल हमको वार्न करता है कि उसको इग्नोर मत करो। तो पहला है इज़राइल, दूसरा है रैप्चर और तीसरा है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। इसके हिसाब से, और ये तीनों स्क्रिप्चर आपके लिए रख दे, ये वाले, ये देखो, ये इज़राइल को लेके आपको इग्नोर नहीं करना है टॉपिक को, रैप्चर को लेके भी आपको इग्नोर। अब क्योंकि मेरा टॉपिक ना तो इज़राइल है अभी फिलहाल और ना रैप्चर है, मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, तो कहता है कि हे भाइयों नीचे वाला, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। वो नहीं चाहता कि अज्ञात रहो। बताइए दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। मैं चाहता हूं कि आपको, अभी मैं फिनिश में आ जाऊं, मतलब समाप्ति पे आ जाऊं, और समाप्ति पे ऐसा होगा कि ऊपर आप जो पोस्टर देख रहे हैं उसको कहते हैं अपर रूम, और जो नीचे आप देख रहे हैं जहां 60,000 लोग इकट्ठा हुए थे, होली स्पिरिट केम अपॉन बॉडीली टेम्पल। पवित्र आत्मा आया आत्मिक देह पे, मतलब आत्मिक मंदिर पे। तो अपर रूम में यहाँ पे 120 लोग बैठे हैं, 60,000 नीचे हैं, जो कि लिखा है आकाश के नीचे के हर एक जाति में से लोग वहाँ इकट्ठा हैं। और 1 का 13 में लिखा है कि ये सारे के सारे 120 यहाँ पर है। तो वहाँ कौन है उसका स्क्रिप्चर और यहाँ कौन है उसका स्क्रिप्चर आपके बीच में रख दिया। तब जाकर लिखा है कि भक्त यहूदी विश्व के हर एक जाति में से, भक्त यहूदी विश्व भर के हर एक जाति में से। तब लिखा है क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु यानी यूड है वाव है परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ना दोस्तों, टोटल 15 नेशंस है, ये देख लीजिए नाम। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसको लिख कौन रहा है, किसको, इस घटना को लूक लिख रहा है। और आपको बता दूं कि लूक जब लिख रहा है, तो लूक जब ये घटना घटी थी खुद वहां नहीं था लूक यहाँ पे। लूक ने कब लिखा? 62 AD में। ये देखो 62 AD में। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका द बुक ऑफ एक्ट्स वॉज रिटन बाय लूक। तो लूक क्या कहता है कि जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब 120 लोग की बात हो रही है, एक जगह इकट्ठे थे। लूक बोल रहा है, एक आकाश से बड़ी आंधी की से सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। लूक बोल रहा है। याद रखो कि आप जो पढ़ रहे हो ना एक्ट चैप्टर 2, वो आंखों देखा नहीं है, कानों सुना है। आप पढ़ रहे हो जो, जब घटना घटी थी तो लूक वहां नहीं था, मैं बता चुका हूं। अब सुनो, लूक बोल रहा है 120 के ऊपर जब ये हुआ, आंधी आई, जीभें फटती हुई दिखाई थी। तब लिखा है आगे वचन 4 में जाने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि अब वो नीचे आ चुके हैं। वचन 4 को पढ़ते वक्त आपको ऊपर नहीं रहना है, वचन 4 को पढ़ते वक्त आपको नीचे आना है, यहां पे आना 120 के ऊपर। और ऊपर पतरस जो प्रीच कर रहा है वो अपर रूम में नहीं कर रहा है, वो नीचे कर रहा है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, लूक बोल रहा है, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। कौन सा? प्लूरल। कौन सा? ग्लोसोलालिया बोलने लगे। और जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे। वाह, ये मेरी ही भाषा बोल रहे। तो सुन कौन रहा है? जूविश। बोल कौन रहा है? जूविश। किसके लिए चिन्ह है? जूविश के लिए। क्या पतरस इस भाषा को समझ रहा है? बिल्कुल समझ रहा है। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? आत्मा का उतरना सिर्फ एक ही पुस्तक में लिखा गया था, और वो था द बुक ऑफ एक्ट्स। ना मैथ्यू, ना मार्क, ना लूक, ना जॉन, और ना कोई रोमन्स, कोरिंथियंस, कहीं नहीं लिखा, सिर्फ एक्ट्स में लिखा गया। पेंतेकोस्त का दिन किसने लाया? जीसस ने लाया। क्या प्रूफ है? देख लीजिए। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की थी, उसने, ब्रैकेट में यीशु ने, यह उंडेल दिया है। कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है। इसका और एक प्रूफ देते, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं मतलब जीसस, उसको मतलब होली स्पिरिट को तुम पर उतारूंगा। किसके ऊपर? ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन मैं तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसकी नगर में ठहरे रहना।
10 days तक ठहरे रहना। फ्रॉम 27 AD टू 50 AD तक साइंस एंड नॉलेज, मतलब छिन्न और ज्ञान। यहूदी तो छिन्न चाहते हैं यूनानी ज्ञान की खोज में, ये चलता रहा 27 से लेके 50 AD तक। यहूदी क्या चाह रहे? चिन्ह। यूनानी क्या चाह रहे? ज्ञान। ये चलता रहा 58 AD तक। आफ्टर 58 AD के बाद में क्या हुआ सुनो। परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण है, अन्य जातियों के निकट मूर्खता। क्यों? क्योंकि 50 AD तक ये लोग चिन्ह चाह रहे हैं और नीचे वाले ज्ञान चाह रहे हैं, जिसके चलते पौलुस कहता है कि जो यहूदी हैं उनके लिए क्रूस ठोकर है और जो अन्य जाति हैं उनके लिए मूर्खता है। तब जाकर मैंने ये पोस्टर बनाया आपके लिए, जूइश के लिए ठोकर, अन्य जेंटाइल्स के लिए मूर्खता। बट इधर से ही निकलेगी कलीसिया। अब सुनो इसको क्या लिखा, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, यहां पे चर्चा आ गया। अब सुनो ध्यान से, इसलिए मैंने कहा था कि कलीसिया को चिन्ह की जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखा है, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य है और परमेश्वर का ज्ञान है। तब जाकर मैंने क्या किया, बुलाए हुए जूश के लिए परमेश्वर की सामर्थ बन गया, बुलाए हुए जेंटाइल्स के लिए परमेश्वर का ज्ञान बन गया। कौन? मसीह। अब आपको पता चला कि जिसको हम कलीसिया कहते हैं, जो बुलाए हुए हैं, क्या जूश, क्या जेंटाइल्स, क्या यूनानी, क्या यहूदी, उनको ना तो चिन्ह की जरूरत है ना ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि चिन्ह बन गया मसीह, ज्ञान बन गया मसीह। आज आपको किसी भी तरह के चिन्ह की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए वापस कहता हूं, ये ऐसे प्रकार की अन्य भाषा जिसको मसीह की दया के लिए नहीं दिया गया, पागलों की तरह मत भागो। अब दिक्कत की बात यह आ गई आप लोगों के लिए कि डैनियल भाई, आज बहुत सारे कलीसियाओं में ये चल रहा है, ये लोग सुधरते क्यों नहीं? नंबर 1, मुझे नहीं सुनते ना, या मुझ जैसे 10 टक्काओं को नहीं सुनते, इसलिए गड़बड़ है। भाषा एक चिन्ह के तौर पे दिया गया था। चैप्टर 1 में असेंशन, चैप्टर 2 में डिसेंशन यानी कि पवित्र आत्मा उतरा, चैप्टर 3 to 4, 5 यानी कि 3, 4, 5 में गवाही का दौर चला है, यीशु की बातों का दौर चला है जूश के ही बीच में। लेकिन 6 और 7 में क्या हो गया, स्टीफन को गवाही देने का मौका मिला, वो भी जूश को। लेकिन 8 और 9 में आप देख सकते हैं कि उसका कत्ल होता है और पौलुस आ जाता है। पौलुस आ जाता है और जब पौलुस आता है तो जैसे ही चैप्टर 10 लगता है, कॉर्नेलियस आत्मा का दान पाता है लेकिन प्रोफेसी नहीं करता है। लेकिन चैप्टर 19 में एफेसुस के वो 12 लड़के, उनके ऊपर पवित्र आत्मा होता है। यू अंडरस्टैंड? ये जो आपके बीच में डायग्राम बनाकर पोस्टर समझा के रखने की कोशिश की है, कम से कम इससे समझो आप। पूरे बाइबल में और पौलुस की पत्रों में किसी ने कभी नहीं लिखा कि अन्य भाषा बोलने वाला खुद नहीं समझता। कभी नहीं बोला उसने, कभी नहीं बोला। बल्कि उसने ये कहा कि अगर नहीं आता तो प्रार्थना करें, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि समझना नहीं चाहिए। सीधी बात है। 14 का 10 से 11 में जगत में कितने ही प्रकार की भाषा क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ के ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। अब सुनो उसको, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके, यानी कि क्लोसा। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला, नॉट प्रार्थना, या याद रखो बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, साइलेंस, अपने मन में और परमेश्वर से बातें करे। इसका मतलब है कि वो समझता है कि वो क्या बोल रहा है। अगर नहीं समझ रहा है तो वो परमेश्वर से बात कर रहा है। परमेश्वर से बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको समझना है। प्रभु मुझे दान दे, यही तो लिखा है। अनुवाद करने के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ और जब मैं इसके बाद बात करूँगा तो वो होगा